अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी डॉक्टर रईस बाबर, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैक एक जो कि बहुत कॉमन इशू है और बहुत से यंग अडल्ट में भी बहुत ज़्यादा ये आ रहा है। तो अब इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है और फर्स्ट एड में हमें क्या करना चाहिए, तो ये इस वीडियो में हम कंप्लीट नॉलेज आपसे शेयर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं बैक एक होता क्या है। अब मोस्टली जब हमारी वर्किंग ऐसी है कि हम स्टिल ऑफिस वर्क है या हमारा कंप्यूटर वर्क है, हम कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो हमारी 6 to 8 आवर्स हम सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो उस वजह से हमारे बैक पे सारा प्रेशर होता है। हम बैक पे बैठे हैं, हम अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, या तो हम चेयर अच्छी वाली नहीं यूज़ करते, हम अपनी जो बैक को है वो थोड़ा खींच के रखते हैं, हम अपने मसल को रिलैक्स नहीं छोड़ते। हमारे मसल रिलैक्स हो जाने तो हम कुछ लोग ड्राइव करते हैं तो वो ऐसे करके ऐसे ना चेस्ट को बाहर निकाल के, क्योंकि मसल को खींच के रखते हैं। और बाइक ड्राइव करते हैं तो भी हम ऐसे ही करते हैं, हम अपने मसल को खींच के रखते हैं। या तो मसल वीक हो जाते हैं हमारे मसल, या हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। अब कुछ लोग करते क्या हैं कि वो अब उन्हें पता नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें रेस्ट करनी चाहिए, या हमें मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी चाहिए। ये तो प्रॉपर डायग्नोज के बाद ही रिकमेंड किया जाता है। अगर तो आपको एक्यूट फेज़ में आपको बैक एक है, आप यंग अडल्ट्स के लिए ये वीडियोस ख़ास तौर पे यंग अडल्ट्स के लिए है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, वो बैक पे बेल्ट यूज़ कर लेते हैं। ऑलरेडी आपके मसल वीक हैं, आप मसल को यूज़ नहीं कर रहे, आपकी वर्किंग है सारा दिन, आप मसल को यूज़ ही नहीं करते, मसल की वर्किंग नहीं करते, तो मसल आपके वीक हो जाते हैं, मोस्टली स्टिफ हो जाते हैं। तो फिर आप बेल्ट लगा के उनकी स्टिफनेस को बढ़ा रहे हैं। आप अगर मसल आपके वीक हो गए हैं तो आप उनकी वीकनेस को बढ़ा रहे हैं। बेल्ट से तो आपने सपोर्ट दे दी ना मसल को, मसल की वर्किंग नहीं करवा रहे, मसल को आपने रेस्ट दे दिया, और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती हैं। तो इस सिचुएशन में आपने करना क्या, आपको जनरल एक्सरसाइज आज की वीडियो में शेयर करूँगा, वो वीडियो करें। अगर फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप कंसल्ट करें फिजियोथेरेपिस्ट से। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट में हमने क्या करना है, आपने सिंगल लेग फोल्ड करनी है लाइक दिस। ऐसे ही आपने टांग को पकड़ना है और अपनी तरफ खींचेंगे आप टांग, फिर आप रिलैक्स, फिर अगेन इसी तरह आप टांग को बंद करेंगे, ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ, होल्ड रखेंगे 1 2 3, रिलैक्स, अगेन इसी तरह आप बंद करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। और ये आप करेंगे 10 to 15 रेपिटेशन के साथ ये मूवमेंट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज आती है, आपने क्या करना है, क्रॉस लेग रखनी, क्रॉस लेग रखेंगे और नी को अपनी तरफ ऐसे खींचना है, नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ लाइक दिस आप देख रहे हैं जैसे। इसी तरह आपने स्पाइन को ट्विस्ट देना है, ऐसे स्पाइन की मूवमेंट करवानी है, स्पाइन की स्ट्रेचिंग मूवमेंट करवानी है। ऐसे आपने इसी तरह आपने ये मूवमेंट करवानी है। चलें, फिर इसी तरह आपने दूसरी लेग को भी सिंगल लेग आप ऐसे बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। आपने हैंड से अपने थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है, होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स, अगेन इसी तरह फिर हम ऐसे इसको खींचेंगे, फिर रिलैक्स। अच्छा, ये भी आप 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे। और फिर फोर्थ एक्सरसाइज इसी तरह आपने क्रॉस लेग रखना है और अपने ऐसे अपनी तरफ खींचना, नी को इस तरह खींचना, नीचे की तरफ लेके आना है ताकि हमारे स्पाइन की रोटेशन हो, स्पाइन की मूवमेंट हो, स्पाइन की स्ट्रेचिंग मूवमेंट हो। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो अपने शोल्डर हैं उसे स्ट्रेट ही रखना है, शोल्डर को मूव नहीं करना। आप देख रहे हैं ऐसे शोल्डर आपके स्ट्रेट ही रहेंगे। आपने सिर्फ आप अपनी स्पाइन, अपनी बैक के मसल्स को स्ट्रेच देना है, अपने ऐसे अपने रोटेशन करवानी है अपने बैक की। इसी तरह ये भी आप 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे। फिर आपने फिफ्थ एक्सरसाइज कौन सी करनी है, आपने बोथ लेग, आपने दोनों लेग्स को ऐसे पकड़ना है, अपनी तरफ खींचेंगे, रिलैक्स, फिर अगेन बोलेंगे,
फिर ऐसे बंद करेंगे, फिर आपने ऐसे ही खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलेंगे। अच्छा ये फिर उसके बाद उसके बाद ऐसे आपने करनी क्या, आपने दोनों टांगे बंद कर लेनी है और वो दोनों लेग्स को आपने मूव करना है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लास्ट में आपने क्या करना है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी। ब्रिजिंग एक्सरसाइज आपने बैक को लिफ्ट अप करना है, बैक को उठाना है लाइक दिस। ऐसे ही आपने होल्ड रखना है 3 सेकंड, 1 2 3 रिलैक्स। अगर तो आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ऐसे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। आपने इसी तरह फिर आपने ये भी आपने 15 to 20 रेपिटेशन के साथ करनी है। आस्ता आस्ता आपने अपनी जो रेपिटेशन है उसे बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स अगेन। फिर आपने ऐसे कमर को लिफ्ट अप करना है, होल्ड रखना है कुछ सेकंड, फिर आपने जी। अभी ये जनरल एक्सरसाइज हैं, ये आपने एक्यूट फेज़ में आप कर सकते हैं। अगर तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो आप फिज़ियोथेरेपी से कंसर्न करें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों की बैक के हवाले से, बहुत के एक्यूट फेज़ में वो बैक बेल्ट लगा लेते हैं। तो अगर तो आपके मसल पहले ही वीक हैं, अगर आप बेल्ट यूज़ करते हैं तो मसल और ज़्यादा वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। स्टिफनेस है तो मसल और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। तो आपको ये जनरल एक्सरसाइज है, ये आप किसी भी फेज़ में कर सकते हैं। अगर तो आपकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, अगर आप की जो है टांगे, आपकी पेन जो है लेग्स में ट्रांसफ़र हो रही है, आपकी लेग्स भी पेन कर रही हैं, आपकी टिंगलिंग, आपकी टांगें जो हैं वो स्वेल हो रही हैं या स्वेलिंग हो रही है, या उसमें जो टिंगलिंग उनमें स्वेलिंग ये चीज़ें आ रही हैं, तो फिर आप इसको कंसर्न करें फिज़ियोथेरेपी से। Thanks for watching. Allah Hafiz.